नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश एक विशाल देश है और इस भारत की ख्याति के लिए हमारे ना जाने कितने कर्णधारों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हमारी भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन को प्रसिद्ध करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए ना जाने कितने अमूल्य काम किए। भारतीय सभ्यता न केवल लाखों वर्ष प्राचीन है, परंतु वह अत्यंत समृद्ध भी रही है। इसे विश्व के सम्मुख लाने में जिन लोगों का विशेष योगदान रहा है, उनमें से श्री विष्णु श्रीधर, जिनको हरि भाव भी कहते हैं, श्री विष्णुधर वाकड़कर का नाम उल्लेखनीय है। भीम बेटका गुफा चित्रों के अन्वेषक श्री हरि भाव वाकड़कर का जन्म दिनांक 4 मई सन 1919 को नीमच, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इतिहास, पुरातत्व एवं चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके वे उज्जैन आ गए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके पश्चात वह वहाँ पर ही प्राध्यापक हो गए। उज्जैन के पास दंतेवाड़ा ग्राम में हुई खुदाई के समय उन्होंने अत्यधिक श्रम किया। सन 1958 में वे एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे कि मार्ग में उन्होंने कुछ गुफाओं को और चट्टानों को देखा। साथ के यात्रियों से पूछने पर पता लगा कि यह भीम बेटका यानी कि भीम बैठका नामक क्षेत्र है तथा यहाँ गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं, पर जंगली पशुओं के भय से लोग वहाँ पर नहीं जाते। हरिभाव जो इनका पूरा सरनेम है बाकड़कर, हरिभाव बाकड़कर, इन्होंने प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। हरिभाव की आंखों में यह सुनकर चमक आ गई। रेल कुछ देर बाद जब धीमी हुई तो वह चलती ट्रेन से कूद गए और कई घंटे की चढ़ाई चढ़कर उन पहाड़ियों पर जा पहुंचे। वहां गुफाओं पर बड़े मानव और पशुओं के चित्रों को देखकर वह समझ गए कि लाखों वर्ष पूर्व यहाँ बसने वाले मानवों द्वारा बनाए गए हैं। वह लगातार 15 वर्ष तक यहाँ आते रहे। इस प्रकार इन गुफा चित्रों से संसार का परिचय हुआ। इससे हरिभाव वाकड़कर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते वह सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय थे। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद सन 1966 में प्रयाग में जब प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ तो एकनाथ रानाडे ने उन्हें वहां प्रदर्शनी बनाने तथा सज्जा करने के लिए भेजा। फिर तो ऐसे हर सम्मेलन में हरि भाव वाकड़कर की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। इसके पश्चात वह विश्व के अनेक देशों में गए और वहां भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय इतिहास और भारतीय ज्ञान विज्ञान आदि पर व्याख्यान दिए। सन 1981 में संस्कार भारती की स्थापना होने पर उन्हें उसका महामंत्री बनाया गया। एक बार वह लंदन के पुरातत्व संग्रहालय में शोध कर रहे थे। वहां उन्होंने सरस्वती की वह प्राचीन प्रतिमा देखी जिसे धार की भोजशाला पर हमला करके मुस्लिमों ने तोड़ा था। धार में ही जन्मे हरि भाव वाकड़कर यह देखकर भावुक हो उठे। अगले दिन वह संग्रहालय में गए और प्रतिमा पर एक पुष्प चढ़ाकर वंदना करने लगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर संग्रहालय का प्रमुख बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हरि भाव वाकड़कर को एक अलमारी दिखाई जिसमें अनेक अंग्रेज अधिकारियों की डायरियां रखी थीं। इनमें वास्को डी गामा की डायरी भी थी जिसमें उसने स्पष्ट लिखा था कि वह मसालों के एक व्यापारी चंदन के जलयान के पीछे चलकर भारत में कोचीन के तट पर आया था। कैसी मूर्खता है कि इस पर भी इतिहासकार उस पुर्तगाली डाकू को भारत की खोज का श्रेय देते हैं। एक बार हरिभाव वाकड़कर एक हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। वहां उनके होटल से समुद्र का मनमोहक दृश्य हर समय दिखाई देता था। 4 अप्रैल सन 1988 को जब वह निर्धारित समय पर सम्मेलन में नहीं पहुंचे तो लोगों ने होटल जाकर देखा। हरिभाव वाकड़कर बालकनी में एक कुर्सी पर बैठे थे। घुटनों पर रखे एक बड़े कागज पर हटखेलियां करते समुद्र का आधा चित्र बना हुआ था।
हाथ की पेंसिल नीचे गिरी हुई थी। इस प्रकार चित्र बनाते बनाते समय हुए भीषण हृदयाघात, हार्ट अटैक ने उस कला साधक के जीवन के चित्र को ही संपूर्ण कर दिया। हम आज हरि भाऊ वाकड़कर को याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय सभ्यता का विकास करने के लिए, भारतीय सभ्यता की प्रदर्शन करने के लिए और इतिहास को जीवंत करने के लिए जो कार्य किया वह हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय और पूजनीय बात है। हम भारतीय सभ्यता के इस कलाकार को, भारतीय सभ्यता के इस रचनाकार को, श्री हरि भाऊ वाकड़कर को, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने पास स्वर्ग में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य होते रहें जिससे हम श्री हरि भाऊ वाकड़कर से, श्री विष्णु श्रीधर से वाकड़कर से हम प्रेरणा लेते रहें और अपने नए नए रचनाकारों को प्रस्तुत करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।